जादुई नारियल लड्डू। रंगम राम नामक एक व्यक्ति के पास नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। रंगम राम बचपन से उन पेड़ों की देखभाल करते आया था और उन्हीं नारियल के पेड़ों की वजह से उसका घर चल रहा था। वह नारियल का तेल बेचा करता था, नारियल के दूध बेचा करता था और नारियल की मिठाइयाँ भी बनाकर बेचता था। रंगम राम बहुत स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बनाता था। एक दिन उसके घर पर गांव का एक आदमी चुन्नी लाल आता है। रंगराम, घर पर हो तो जरा बाहर आओ। हाँ भाई, घर पर ही हूँ। बोलो, क्या बात है? हम सभी मिलकर दूसरे गांव जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? अच्छा, मगर किस काम से तुम सभी जा रहे हो, मुझे भी बताओ। अरे भाई, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, इसीलिए हम सभी वहीं जाकर अपने अपने दुकान लगाएंगे। तुम्हें चलना है तो बताओ। हाँ ठीक है, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर वहाँ क्या बेचूंगा? अरे बहुत सारी चीज है, जैसे तुम वहाँ अपने नारियल के लड्डू भी बेच सकते हो। हाँ भाई, ये सही कहा तुमने। मैं वहाँ नारियल के लड्डू ही बेचूंगा। बताओ कब चलना है, मैं तब तक सामान तैयार कर लूंगा। 3 दिन बाद चलना है, तब तक तुम आराम से मिठाइयाँ तैयार कर लो। चुन्नी लाल वहाँ से चला जाता है और रंगम राम नारियल के लड्डू बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। 3 दिन बीत चुके थे। दूसरे गांव में मेला लगने का समय आ चुका था। चुन्नी लाल रंगम राम के घर उसे बुलाने आता है। चलो भाई, जल्दी चलो, 3 घंटे में मेला शुरू होने वाला है। हम सभी जल्दी से अपनी दुकान खोल देंगे। हाँ भाई चलो, मेरा भी सारा सामान तैयार है। रंगम राम और चुन्नी लाल दोनों गांव आते हैं और अपनी अपनी दुकान लगाने लगते हैं। रंगम राम नारियल के लड्डू की दुकान लगाता है। आइए आइए और स्वादिष्ट नारियल के लड्डू खाइए। एक बार खाइएगा तो बार बार आइएगा। आइए आइए। नारियल के लड्डू देखकर सभी रंगम राम की दुकान पर भीड़ लगाने लगते हैं। धीरे धीरे रंगम राम के सभी लड्डू बिक जाते हैं। रंगम राम के नारियल के लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, जिस वजह से बार बार सभी लोग उसके लड्डू खरीदने आ रहे थे। लेकिन वह लड्डू खाने के कुछ ही घंटों के बाद सभी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। मेले में शोर हो गया कि रंगम राम के लड्डू में जहर मिला है, जिस वजह से सभी बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो रही है। ये क्या हो रहा है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सभी रंगम राम के ऊपर जूते और चप्पलों की बारिश करने लगते हैं। लोगों को जल्दी जल्दी उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। चुन्नी लाल रंगम राम से कहता है, भाई, माना कि हम मेले में आए थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिलवाटी चीजें बेचोगे और लोगों की तबीयत खराब करोगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चुन्नी लाल, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कैसा हूँ? मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं ये सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब इन सब का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। तुम्हारी ही लड्डू खाने की वजह से सभी की तबीयत खराब हो गई है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। यही सच्चाई है। अब जल्दी से यहाँ से भाग लो, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। रंगम राम वापस घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लड्डू खाने के बाद सभी की तबीयत क्यों बिगड़ गई। रंगम राम बहुत उदास हो जाता है। ऐसा क्या डाल दिया मैंने जो लोगों की तबीयत खराब हो गई? मैं तो जैसे पहले लड्डू बनाया करता था वैसे ही इस बार भी बनाया था। रंगम राम रोता हुआ सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो देखता है सभी गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं और उसे बहुत बुरा भला सुना रहे हैं। डर के मारे रंगम राम बाहर नहीं निकलता। सभी रंगम राम से नारियल की बनी चीजें लेना बंद कर देते हैं और अब कोई उससे अच्छे से बात भी नहीं करता। जहाँ वह जाता था सभी वहाँ से उठकर चले जाते थे। मुझे आज तक मेरी गलती नहीं पता चल पाई। आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है? भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। रंगम राम लोगों की कड़वी बातें सुनकर
घर आकर सो जाता। रंगम राम सो रहा था, तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आती है और रंगम राम की आंखें खुलती हैं। वो देखता है वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी है। वो परी रंगम राम से कहती है, रंगम राम, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे नारियल के लड्डू में ऐसी क्या चीज है जिस वजह से सभी की तबीयत खराब हो गई। जी, मैं जानता हूँ, मगर आप कौन हैं? मुझे परी लोक से भेजा गया है तुम्हारी सहायता करने के लिए। तुम्हारे नारियल के पेड़ पर जितने भी नारियल लगे हैं सब जहरीले नारियल हैं। क्या? मगर आज तक तो पेड़ पर सभी अच्छे नारियल लगते थे, अचानक जहरीले कैसे हो गए? एक चुड़ैल ने तुम्हारी सभी नारियल के पेड़ों पर अपना बुरा साया डाल दिया है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। जितने भी नारियल तुमने तोड़कर नारियल के लड्डू बनाए सब जहरीले थे। क्या? मगर उसे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चलो आओ मेरे साथ। रंगम राम और परी नारियल के सभी पेड़ों के पास जाते हैं। परी अपनी छड़ी घुमाती है, जो जैसा था उसे वैसा कर दे और उस चुड़ैल का साया यहाँ से भगा दे। इतना कहकर परी छड़ी घुमाती है। वापस से सभी नारियल के पेड़ पर अच्छे नारियल लग जाते हैं और बुरे साए वाले नारियल गायब हो जाते हैं। यह देखकर रंगम राम बहुत खुश होता है। अब सभी पेड़ अच्छे हो गए हैं, इन पर बिल्कुल अच्छे नारियल होंगे। तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इन सभी चीजों का फायदा नहीं है। गांव के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो वापस कभी मेरे हाथों के नारियल के लड्डू नहीं खाएंगे। तुम चिंता मत करो, देखना सब अच्छा हो जाएगा। इस नारियल के पेड़ के जितने भी नारियल निकलेंगे सभी जादुई होंगे। जैसे ही कोई इससे बने लड्डू खाएगा, उनके मन में तुम्हारे लिए सारी बुराइयां निकल जाएंगी और यह सभी तुम्हें पहले की तरह ही मानने लगेंगे। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। अगले दिन रंगम राम सुनता है गाँव में शहर से कुछ लोग कंपटीशन लेकर आए हैं। उस कंपटीशन में सभी को अपने हाथ से कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाना था। जो भी सबसे स्वादिष्ट चीज बनाकर खिलाएगा वह जीत जाएगा और उसे मिलेंगे 50,000 रुपए के इनाम। यही सही मौका है नारियल के लड्डू बनाकर सभी को खिलाने का। रंगम राम कंपटीशन में भाग लेता है, लेकिन गांव का एक भी आदमी उसके लड्डू नहीं खाता। जज रंगम राम के लड्डू खाकर बहुत खुश होता है। वाह, क्या बात है, इतने स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, मजा आ गया। रंगम राम को इस कंपटीशन का विजेता बनाया जाता है। तब जाकर धीरे धीरे गांव वाले हिम्मत करके आते हैं और वह जादुई नारियल के लड्डू उठाकर खाने लगते हैं। जादुई नारियल के लड्डू खाते हैं, सभी के मन में रंगम राम के प्रति जितनी बुरी भावनाएं थी सब खत्म हो जाती है। रंगम राम को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। जादुई हाई हील सैंडल। छोटा नागपुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था। वहाँ के सभी लोग काफी धनी और समझदार थे। वहाँ कभी कोई परेशानी आती तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ के सभी लोग की समझदारी उस समस्या को खत्म कर देती थी। उसी गांव में एक मिनी नाम की लड़की रहती थी। वह अपने परिवार के साथ काफी खुश थी, मगर उस गांव में कोई परिवार अगर धनी नहीं था तो वो मिनी का ही परिवार था। मिनी के पिताजी एक किसान थे और उनकी आमदनी उतनी ही थी कि जितने में उनका घर परिवार चल सके। मिनी को पूरे वक्त इस बात का दुख लगा रहता कि पूरे गांव में सिर्फ उसका ही परिवार गरीब क्यों है। मिनी की कद भी काफी छोटी थी। अपने दोस्तों में वह सबसे ज्यादा छोटी थी। यहाँ तक कि उससे कम उम्र के बच्चे भी मिनी के कद से बड़े थे। मिनी दिन रात अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कसरत करती थी, मगर उसकी कद कभी नहीं बढ़ती थी। एक शाम मिनी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। वहाँ पहुँची तो उसने देखा सभी बच्चे पेड़ पर लटके हुए एक आम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी भी वहाँ बाकी बच्चों के पास गई। दोस्तों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम सब खेलेंगे नहीं? नहीं, आज हम इसी आम को तोड़ेंगे मिनी। तुम आज घर चली जाओ। मगर मैं घर क्यों जाऊँ? मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ने की कोशिश करूँगी। मिनी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर मिनी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो?
अरे मिनी, तुमसे अपने घर का दरवाजा नहीं खुल पाता और तुम आम तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपने कद को तो देखो, आखिर तुम आम कैसे तोड़ पाओगी? तभी लोग हंसने लगते हैं। मिनी सभी दोस्तों को हंसता देखकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से भागकर घर चली जाती है। घर जाकर मिनी हर वक्त अपने कद के बारे में सोचती रहती है। फिर उसी रात उसके घर पर एक रिश्तेदार आते हैं। उनकी बेटी रैना भी उसी कद की थी जितनी की मिनी थी, मगर वह मिनी से काफी लंबी लग रही थी। बहन, तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे मिनी, तुमने मेरे हाई हील सैंडल नहीं देखे? देखो, इनकी वजह से ही मैं लंबी लग रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही कोई हाई हील वाली सैंडल पहन लेती हूँ। इससे मेरा कद काफी लंबा लगता है। मिनी को यह सुझाव पसंद आया। रिश्तेदारों के जाते ही मिनी अपने पिता के पास से हाई हील सैंडल की मांग करना शुरू करती है। पिताजी, सभी मेरे कद को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आज तो उन लोगों ने मुझे मेरी कद की वजह से अपने साथ खेलने से भी भगा दिया। अगर मेरे पास ऐसी लंबी हील वाली सैंडल होगी तो मेरी कद भी बड़ी लगने लगेगी पिताजी। मीना, तुम तो हमारे परिवार की हालत समझती हो। हमारे पास खाने के लिए ही पैसे मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी यह सब मांगे कैसे पूरा कर सकता हूँ? मिनी पिताजी की बातें सुनकर उदास हो जाती है, मगर अब मिनी के दिमाग में सिर्फ कहीं से भी एक हाई हील सैंडल पाने की चाहत होती है। एक शाम वह यही सोचते सोचते नदी के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। मिनी उसके पास जाती है। तब उसने देखा कि वहाँ कुछ और नहीं बल्कि हाई हील सैंडल थी। क्या? यह तो एक हाई हील सैंडल है। यह किसकी है और यहाँ क्यों रखी है? मिनी काफी देर तक उसके मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वह शाम ढलने तक वहीं बैठी सैंडल के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है भगवान ने ये मेरे लिए भेजे हैं, वरना अभी तक तो ये जिनकी होती वो लेने से आ जाता। ऐसा सोचकर मिनी खुशी खुशी उस हाई हील सैंडल को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने उस सैंडल को छुपा दिया, क्योंकि उसको पता था अगर उसके घर में किसी को इसके बारे में पता चला तो वो इस सैंडल को वापस रखने के लिए कहेंगे। इसीलिए मिनी ने यह बात किसी को नहीं बताई और इसे छुपाकर रख दिया। अगले दिन मिनी घर से सैंडल को लेकर बाहर गई और अपने दोस्तों के सामने जाकर उसे पहन लिया और अपने बढ़े हुए कद को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। अब मेरी कद बड़ी हो गई है। अब मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ सकती हूँ। सभी दोस्तों को मिनी की सैंडल बहुत सुंदर लगी। सभी मिनी से उस सैंडल के बारे में पूछे जा रहे थे। मिनी, यह सैंडल तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों? क्या मैं खरीद नहीं सकती? मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। मिनी की यह बात सुनकर सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब मिनी का ही परिवार था। आखिर इतनी महंगी सैंडल तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? मिनी यह सब सवाल सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसी नदी किनारे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे वह सैंडल मिली थी। मिनी सैंडल को गौर से देखने लगती है। आखिर तुम मेरी हो, यह सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर इंसान होते। बाकी गांव वालों की तरह तो मुझसे ऐसे सवाल कोई नहीं करता। मिनी ऐसा कहकर वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वह सैंडल छुपाकर घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। क्या हुआ पिताजी, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ मीना, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके वजह से हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे और साथ ही साथ उन्होंने मुझे अपने ही साथ काम पर रख लिया है। अब तो कुछ दिनों में ही हम भी गांव के बाकी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे। मिनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने मांगा था। मिनी के पिताजी सच में कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमाने लगे। मिनी फिर उस सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है मिनी, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं। अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना, हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। और देखो, हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास भी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी और सब चीजें हैं। बड़ा घर? लेकिन मिनी तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर कहाँ बनाओगी? अब क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी जमीन खरीद लेंगे?
उसके दोस्तों ने कड़वे शब्दों में कहा, हाँ वे भी खरीद लेंगे, तुम लोग देख लेना। लेकिन मिनी भी यह बात सोचने लगी, यह बात तो सही है, इतनी जल्दी पिताजी जमीन कैसे खरीद लेंगे। और अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कुछ ऐसा हो जाता कि पिताजी को बना बनाया हुआ एक बड़ा सा घर मिल जाता, तो पिताजी को जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ती। इतना सोचकर वह घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं दिखे। काफी रात हो गई तो मिनी सो गई। सुबह उठी तो देखा उसकी माँ सामानों को बांध रही थी। यह देखकर मिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे रात में सो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि अब हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पिताजी के काम से उनके मालिक बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को अपने साथ ही रहने के लिए कहा है। इसी वजह से उन्होंने हमें अपने बगल वाला बड़ा घर दे दिया है और हम वहीं रहेंगे। मिनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों को बताने के लिए चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पास भी जल्दी ही बड़ा घर होगा। और देखो, हम आज ही बड़े घर में जा रहे हैं। सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो मिनी, जो तुम आजकल जैसा कहती हो अगले पल वैसा ही हो जाता है। अब एक काम करो, आज ये भी कहते हुए जाओ कि तुम्हारी कद भी बढ़ जाए, क्योंकि अब यही कमी रह गई है। मिनी भी इस बात को सोचने लगी और कहती है, सही में अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कद भी बढ़ जाए तो मुझे कभी कोई किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। वह अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चली जाती है। वह अपनी सैंडल को भी नए घर में लेके जाती है। वहाँ पर भी उसने उसे छुपा कर रख दिया। मिनी जब अगले दिन उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी कद थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मिनी खुशी से नाचने लगी और हर जगह सिर्फ यही कहती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिनी की कद बढ़ती गई और अब उसके पास काफी अच्छी खासी कद हो गई थी। अब मिनी के पास वो हर चीज थी जो वह अपनी जिंदगी में चाहती थी। मगर काफी दिन बीत गए, मिनी ने उस सैंडल को देखा तक नहीं। एक दिन मिनी की माँ को घर की सफाई करते वक्त वह सैंडल मिला। उसने मिनी से पूछा उस सैंडल के बारे में। माँ, ये सैंडल तो मेरी किसी दोस्त का है, मैं उसे आज ही दे दूंगी। ओह, अब मुझे इस सैंडल की क्या जरूरत है? मैं इसे छुपा कर क्यों रख रही हूँ? अब मैं इसे वहीं रखाती हूँ जहाँ से मैं लाई थी। मिनी नदी के किनारे जाती है और उस सैंडल को वहीं फेंक कर आ जाती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, यह तुमने सही नहीं किया मिनी। तुमने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुम्हें अगले ही दिन दिया, मगर आज जब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है तो तुम मुझे फेंकने जा रही हो। मिनी बहुत डर जाती है। क्या यह सारी चीजें तुमने किया है? लेकिन तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सैंडल हो ना। मैं जा रही हूँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिनी वहाँ से जाने लगती है तो सैंडल कहती है, रुको मिनी, मैं कोई मामूली सैंडल नहीं हूँ। मैं एक जादुई सैंडल हूँ जो परेशान लोगों की मदद करती है। लेकिन तुम स्वार्थी लड़की हो जो अपना काम होते ही चीजों को फेंक देती हो। मैं अभी तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मेरा परिवार बहुत ही मुश्किलों के बाद अच्छा जीवन जी रहा है। तुम मुझे सजा दे दो, मगर मुझसे ये सब मत छीनो कृपा करके। सैंडल को मिनी पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुमसे एक भी चीज वापस नहीं लूंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ, क्या करना है? आज से तुम्हें अपनी सभी चीजों की कद्र करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमसे सब छीन लूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। आज से मैं अपनी चीजों की कद्र करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। मिनी सैंडल से माफी मांगकर उसे अच्छे से रखकर चली जाती है। अब मिनी का भी परिवार बाकी गांव वालों की तरह ही हो चुका था। मिनी अब सभी चीजों की कद्र करने लगी है और वह सैंडल भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती ही जा रही है।